आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तेलंगाना असेंबली इंतखाब से ठीक पहले रियासती कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। पार्टी सदर राहुल गांधी ने उत्तम कुमार रेड्डी की जगह जेटी कुसुम कुमार को रियासत का नया सदर बनाया है। हालिया दिनों में टिकट बंटवारे के बाद रियासती कमेटी में काफी टकराव बढ़ गया था। समझा जा रहा है कि इसी को देखते हुए मरकजी क़यादत ने यह कदम उठाया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने अब तक रियासत में 75 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से उत्तम कुमार रेड्डी पर कुनबा परस्ती का इल्जाम लग रहा है। वहीं मुस्लिम और ओबीसी तबके को कम टिकट मिलने पर पार्टी में नाराजगी उभरने लगी है। उधर कांग्रेस ने तेलंगाना में कारगुजार वुज़रा पर इंतजामिया के साथ मिलकर इखलाकी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगाए हैं। पार्टी का एक वफ्द रियासती इलेक्शन कमीशन से मिलकर एक वजीर के अफसरान के साथ मीटिंग करने का इल्जाम लगाया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने उस मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। इस मामले में पार्टी एमपी मधु याशु गौड़ ने कहा है कि यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो किसी दबाव में न आए, जबकि कमीशन ने वफ्द से जांच की यकीन दहानी भी कराई है। The acting minister, the frequent violation of model code of conduct, when they failed to provide jobs to the unemployed youth of Telangana, when the youth of Telangana is revolting against the Telangana government, the Kalvakuntla Ajay Rao, his real name, his changed name is Kalvakuntla Tarak Rama Rao. He is conducting meeting officially in Pragati Bhavan along with the IT secretary and tweeting those pictures and using those visuals for campaigning is a clear violation of model code of conduct. They're doing it again and again, and we brought this to the notice of Election Commission of India, Chief Election Commission of Telangana, and he assured us it is a clear violation of guidelines given by the ECI in 2016, and we will report this immediately to ECI and ask guidelines, directions from ECI to take action against the minister and the officer. They have said that the party in power and some of the ministers concerned of the party in power are using their official position for canvassing for the government and its achievements, and also they have complained against certain caste-based meetings that are taking place. Both those complaints will be examined and appropriate advisory will be given under the Model Code of Conduct. उधर कांग्रेस ने तेलंगाना में कारगुजार वुज़रा पर इंतजामिया के साथ मिलकर इखलाकी ज़ाब्ते की खास तौर से खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया और तेलंगाना में धीरे धीरे पर्चा नामजदगी का अमल भी तेज होता जा रहा है, जिसके तहत जगह पार्टियों के झंडे, बैनर और नजारे भी देखे जाने लगे। टीआरएस, एआईएमआईएम, कांग्रेस इत्तेहाद के अलावा आजाद उम्मीदवार नामजदगी के पर्चे दाखिल कर रहे हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद आपसी खींचतान भी देखने में सामने आ रही है। वाज़ेह है कि रियासत में टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच अंदरूनी इत्तेहाद की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस, टीडीपी, सीपीआई और रियासती जमातों के साथ इत्तेहाद कर मैदान में आ रही है। और ऐसे में बड़ी दिक्कत बीजेपी को है, जो कि अकेले ही जंग जीतने की तैयारी में लग गई है। जैसे अभी पर्चे नामजद के दाखिल किया हूँ, मैं इस मौके पे नकीब मिल्लत बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अब की बार याकूत भाई की आवाम की खिदमत का मुझे मौका दिया। अभी मिल्लत बैरिस्टर साहब काजी मुकन्ना का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं याकूतपुरे के तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 2 महीने से मेरे पैदल दौरों में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं भी बिल मुशाफा तयकुन दे रहे हैं कि मजलिस में हम हमेशा की तरह बल्कि अब से और बेहतर अंदाज में यहाँ से कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी कारगुजारी पर, अपने कामों की जिसकी शनाख्त है, लोग जानते हैं और पहचानते हैं कि काम की बुनियाद पर हम आइंदा भी यहीं पर अपने खिदमत को और अपने कामों को जिंदा रखेंगे। आवाम को हमेशा दस्तयाब रहेंगे, आवाम के साथ रहेंगे, आवाम के मसाइल को हल करेंगे। केसीआर जी ने बोला है कि हिंदू और मुस्लिम उनके 2 आंखें हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम समझते हैं कि आंखें नहीं है, कमर बोलना चाहिए था, क्योंकि वो आगे पीछे अपीजमेंट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। एक तरफ मुसलमान को अपीज करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं और पीछे स्प्रेड होके, एक्सटेंड होके
हिंदुओं को अपीज करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा नेता तो इंडिया में बहुत कम मिलते हैं जो दोनों तरफ संतुष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। कोशिश ही नहीं, बहुत काम भी उस तरफ करते हैं। एक तरफ यज्ञ याग करते हैं, दूसरे तरफ मुसलमानों का कैप पहनते हैं और जो भी करना है 12% का रिजर्वेशन और जो भी मुंह में आए वो बोल देते हैं, वो दावा कर देते हैं और सबको उल्लू बनाने में नंबर 1 बनते हैं केसीआर जी। मुल्क में मुजस्समे बनाने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी अब शुरू हो गई है। गुजरात के बाद कर्नाटक में भी एक तारीखी स्टैच्यू बनाने की तजवीज रखी गई है। रियासती हुकूमत ने कावेरी नदी के नाम पर 125 फीट ऊंचा मुजस्समा बनाने की तजवीज पेश की है। हालांकि रियासती वजीर इसे सयाहती फरोग के लिए बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें हुकूमत का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन इसके बनने के बाद रियासत की आमदनी का एक नया जरिया बन जाएगा। तारीखी शहर मैसूर में 400 एकड़ में बनने वाले इस मुजस्समे में 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि इसके पूरा होने में 2 साल लग सकते हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची स्टैच्यू बनाया गया, जिसे लेकर के अपोजिशन ने काफी सवाल भी उठाए। हालांकि इस मुजस्समे की तजवीज का रियासत की अपोजिशन जमात बीजेपी ने भी इस्तकबाल किया है। No, this is not a statue. We are just coming out with an amusement park for a tourism, like a Disneyland. Mysore is a place of destination for tourism. There is a Brindavan, famous Brindavan garden. We want to enrich it. We want the people of the entire country and the world to look at it, come there, go to Bandipur, go to Coorg, go to Hooty, be at the Mysore Palace, go to Rangantittu. Lot of tourism is there. Apart from that, we want this to be converted into a Disneyland. We want to have a tourist destination, so we are planning for it. It is not like any statue or anything. They have given a proposal. The concept people have given a proposal that there will be water will be from the goddess Kaveri, and there will be a place to see that people will watch from that tower, which has been, it is a tower. It is a tower. The installation of Kaveri idol in the KRS, near the KRS dam, is a welcome move by the state government. We all worship Kaveri Mata. It is our lifeline. However, we have objection to name it as an amusement park. Let it come up in tune with the environmental needs there, and let it evoke respect and bhakti when anyone comes near the statue. Let it not become an amusement park. The government should have clarity on the project they want to implement there. Let them implement it in a more dignified way, and we welcome the statue without doubt. मैं स्वागत करता हूँ, ये सही है। अच्छा तरफ से करने के सुझाव दे देंगे। रहित काम करने के टेक्निकली सजेशन करके जाएंगे कि मैं सजेशन दे दिया। आप चाहते हैं सर वहाँ पे स्टैचू बने? स्टैचू अच्छा तरफ से बनने के टेक्निकल सजेशन करके बनाना चाहिए। तो एक तरफ कर्नाटक हुकूमत तारीखी मुजस्समे बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी जानिब परेशान हाल किसान रियासत से नकले मकानी करने को मजबूर हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों तबाहकुन बारिश और लैंडस्लाइड से परेशान किसानों को मौजूदा मौसम ने भी दगा दे दिया है और सूखे की वजह से उनकी नई फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस हालात को देखते हुए किसानों का कहना है कि अगर हुकूमतों ने उनकी मदद नहीं की तो उनके सामने दूसरे शहरों के जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। हालांकि मकामी इंतजामिया उनकी हर मदद का दावा करती नजर आ रही है। हो चुका, अब तो जो है किसानों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और हमारा भी इरादा ये हुआ कि अभी जो है फसल सब पूरे जो है बर्बाद हो चुके हैं हमारे बगैर बारिश के। इसलिए जो है अभी हम पूरा इरादा कर रहे हैं कि बॉम्बे पूना किधर भी अपना पेट भरने के लिए जाएंगे। ये इरादा हम करे हैं, बीवी बच्चों के साथ जाएंगे, सब मिलके जाएंगे। आपका 10 एकड़ खेत है, सो पूरा मिट्टी आया को पूरा एक भी फली नहीं लग गया।
हम गाँव छोड़कर भाग जाने का प्रश्न है। हम कैसा वो कर्जा लेना, कैसा या अपना घर सोचा चलाना बोल को बहुत हम मजबूर हो गए। अब निकल जाना बोल रहे साहब सरकार को हमको जी साहब तुम हमारा राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलको हमारा परिस्थिति बचाओ बोल को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ साहब, हाथ जोड़ के। So as you are aware, this time we have shortage of rainfall, and this shortage of rainfall is quite substantial. Now because of this, normally the people here, they are more dependent on agriculture activities. Because of shortage of rainfall, not much of agriculture activities are happening now. Since Rabi season is there, not much of activities because of lack of water. So wherever such kind of situation are happening, where the local villagers, in absence of various activities which they can do here, they are thinking of going somewhere else. We are trying to prevent such kind of occasion by ensuring that we can provide much more employment opportunities through the Manrega program. And already our Jila Panchayat CEO in various districts, they are taking action and ensuring that more and more quantity of labor-oriented works can be taken up in these districts, so that any kind of probability of people leaving these districts and going to somewhere in search of other opportunities should not be there. तो एक तरफ मैसूर में बड़ा मुजस्समा बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ कलबुर्गी के किसानों का हाल आपने देख लिया। बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद काजी हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं। शाहिद, कैसे देखा जाए, आज कर्नाटक में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, खासतौर से किसानों के, मौसम ने उनका साथ नहीं दिया है, नई फसल बर्बाद हो रही है। दूसरी जानिब सरकार टूरिज्म को फरोग देने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रही है, इधर किसान परेशान है और दूसरे स्टेट्स में दूसरे शहरों का रुख करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल इमरान, देखिए ये जो मामला है, खास करके जो किसानों का मसला है वो अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि बहुत सारे किसानों के जो कर्जे माफी का जो स्कीम है वो उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कर्ज साली है, कई अजला में जो है कर्ज साली है और किसानों के जो मसाइल है वो अभी जो है पूरी तरह से हल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अगर कोई मुजस्समा 1200 करोड़ का अगर बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं कर्नाटक के जो खजाना है उसका नुकसान है। लेकिन हुकूमत का कहना है जिस तरह से सरदार पटेल का मुजस्समा बनाया गया उसी तरीके कार के तौर पर जो है ये देखा जाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि इसे टूरिज्म के बढ़ावे के लिए ये किया जा रहा है। और टूरिज्म, जहाँ तक मुजस्समे की बात है, सबसे ज्यादा लागत है सिर्फ मुजस्समे में नहीं आ रही है, वो म्यूजियम पार्क बनाया जा रहा है जिसमें तफरीह के लिए जो है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये कंपटीशन जो शुरू हुआ है कि और मुजस्समे बनाएंगे, एक पार्टी की हुकूमत ने बनाया तो दूसरी पार्टी की हुकूमत भी कोशिश करेगी, क्या ये कंपटीशन किसानों की खुशहाली के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए नहीं हो सकता? देखिए इमरान, ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरह हुकूमत को भी जो है, मरकजी हुकूमत को भी जो है मुखालिफत झेलनी पड़ी थी, जिस तरह से सरदार पटेल का मुजस्समा बनाया गया था, पूरे हिंदुस्तान में जो है मुखालिफत हुई थी। इसी तरह जो है कर्नाटक में इस कावेरी मुजस्समे को भी जो है मुखालिफत झेलना पड़ सकता है। फिलहाल जो है देखने वाली बात होगी किसान जो है वो किस तरह से इसे रिएक्ट करेंगे। आने वाले दिनों में इसका जो है क्लियर खाका आएगा कि वाकई क्या पूरा पैसा मुजस्समे को बनाने में लगाया जाएगा या पार्क को बनाने में लगाया जा रहा है। इसका जो है तफसीलात जो है अब तक बाहर नहीं आया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि वाकई अगर टूरिज्म का मामला है तो क्या उसमें जैसे डिज्नीलैंड के तर्ज पर बनाया जाने का भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर डिज्नीलैंड बनाया जा रहा है तो वो एक इनकम सोर्स है और वो कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावे के लिए भी है। लेकिन अगर पैसा जो है पूरा पैसा अगर मुजस्समे के लिए जा रहा है, मूर्ति के लिए जा रहा है, तो वाकई जो है ये फजूल खर्च होगा और किसानों का जो है उसमें कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए शाहिद काजी आपका, बेंगलुरु से। तमिलनाडु के साहिली इलाके में गज की आहट से दहशत का माहौल दिखने लगा है और हालांकि मकामी इंतजामिया सभी तरह के हालात से निपटने का दावा कर रही है। गज नामी साइक्लोन को देखते हुए रियासत में
पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात का दावा है कि पंबन और कुड्डालोर के बीच समंदर में तूफानी लहरें उठ सकती हैं और जिसको देखते हुए मछुआरों और आम लोगों को साहिली इलाकों से दूर ही रहने की सलाह दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गज फिलहाल 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब की तरफ बढ़ रहा है, जो मंगल की सुबह नागापट्टनम से 840 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा था। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान इसके हालात तब्दील होने के इम्कान जताए जा रहे हैं। Gaja cyclone is likely to cross around Nagapattinam between Pamban and Kadalur. So the focus now is shifted to Nagapattinam. Because the prediction is that it is likely to cross around Nagapattinam, and Nagapattinam is having a very long coastline. So what we have done is, already we have positioned 3 NDRF teams over there and 2 TNDRF teams. So today morning we shifted 1 NDRF team to Nagapattinam and 2 more TNDRF teams to Nagapattinam. So totally there are 4 TNDRF teams and 4 NDRF teams located in Nagapattinam. In addition to that, Satya Sai Trust organization, they have sent about 68 persons, and some more people are going to Nagapattinam already. They will be acting as disaster response guards. They will be assisting the interdepartmental zonal teams near the vulnerable areas. In addition to this, Tamil Nadu police, who have been trained by Tamil Nadu Disaster Response Force and NDRF, about 117 people are already there in Nagapattinam. Actually, Kadalur district is a disaster-prone, one of the most disaster-prone districts of Tamil Nadu. As you know, this district had already been hit by tsunami and a number of major floods, etc. Cyclones also. So there is a report by the meteorological department that the Gaja cyclone may hit the areas of Kadalur also. Kadalur is a big coastal district, and so a lot of steps have been taken by Tamil Nadu government as well as the district administration in order to safeguard the people from possible impact of cyclone. A number of interdepartmental teams consisting of revenue, development, PWD, highways, electricity board officials have been formed at the block level, and they have been equipped with machinery like power saws, JCPs and other equipment in order to ensure that if there is an impact of cyclone, it should be immediately, if suppose the trees have fallen, they should be removed, the EB poles have fallen, they should be removed, and the electricity restored, etc. That is one. Then the second thing is the water. There are a lot of water bodies in this district. Those water bodies include the Veeranam Lake, Valaja Lake and Perumal Lake. All the water bodies have been kept at safer levels so that in case there is a heavy rain and inundation, so in that case the flooding should not be there through these water bodies. So they are being washed, and coordination is being done by the district administration along with the Navali Lignite Corporation. The cyclone Gaja is now coming 10 kilometers per hour. Anyhow, it would cross tomorrow between Kadalur and Ramanathapuram, Rameswaram, Ramanathapuram. But anyhow, this government should be prepared between these districts and also neighboring districts of Tamil Nadu. So there are many examples faced by Tamil Nadu before cyclones. So this time they should be more cautious to face these cyclones. So people, especially fishermen, should be saved from this cyclone. सबरीमाला मंदिर तनाजे को लेकर केरल हुकूमत ने ऑल पार्टी मीटिंग की है, जिसमें कि ज्यादातर पार्टियों ने शिरकत की है। मीटिंग में मौजूदा हालात से निपटने पर चर्चा भी हुई है और इस बीच वुमेन एक्टिविस्ट केरला पहुंचने की तैयारी शुरू कर चुकी है, जिसको देखते हुए इंतजामिया अलर्ट हो गई है। उधर वुमेन एक्टिविस्ट की रियासती हुकूमत से अदालती फैसले पर अमल कराने की अपील है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी की अर्जी मंजूर कर ली गई है, लेकिन इस मामले में
इस पर 22 जनवरी को समाप्त होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब तक औरतों के मंदिर में दाखिल होने पर रोक नहीं लगाने से एक बार फिर कपाट खुलते ही हंगामा होने के आसार हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों को दाखिल होने का हुक्म देते हुए साफ कहा था कि सालों से चली आ रही इस रिवायत के खत्म होने की अकीदतमंद मुखालफत कर रहे हैं, जिसे बीजेपी समेत कई हिंदू तंजीमों की हिमायत हासिल है। We will be only requesting all the parties to ensure peace at Sabarimala, and also we will be requesting the government, central government, to issue an ordinance so that the whole problem will be solved. And also we will be requesting the state government to take a more pragmatic view so that the whole problem is solved. January 22nd, we are hoping that the Supreme Court will review and understand the ground reality, and Supreme Court will amend their earlier decision. That is what we are expecting. In Sabarimala, the state government is already look like announcing an emergency situation, not only to the Ayyappa devotees, even to the media and the business people and the people who are working there are totally disturbed with the decisions of the state government. The media has been cleared from the Sannidhanam and even from the Pampa and Nilakil. There is no right of the people has been served in the state of Kerala, especially in the Nilakil, Sabarimala and the nearest place of Sannidhanam. So this is now a compromise situation is emerged. The ball is in the court of Chief Minister of Kerala. Even I would say it is not the hands of the cabinet, it is in the hands of the Chief Minister of Kerala. I don't know, I fail to understand why he is calling the all-party meeting. This issue is not concerned with the political parties. This issue is concerned with the devotees and believers of faith. In fact, he should have called the Tantris, all other religious people, all the people concerned with the communities like NSS, SNDP and all other Hindu communities, and they should discuss with them and sort out an issue. And you should take all the Chief Minister, our request is with the Chief Minister is to take all the matured, all the decisions, all the points to have a matured and very amicable solution for Sabarimala. As to what will be the stand taken that the Chief Minister takes at the all-party meeting convened by him today on the Sabarimala issue. Earlier we have seen that he has taken a stand that at any cost young women will be allowed to reach the Sabarimala Sannidhanam. That is, he wants to see that the Supreme Court's order is implemented at the earliest. CPM also taken the same stand. But the devotees expect that he will come down from his earlier stand and he will see that there will be no pressures on the police to take young women to Sannidhanam. We have to accept that Supreme Court has decided to hear the review petitions. There are about 50 review petitions before the Apex Court. So hence the Apex Court has decided in that line, government can take a decision that they will wait till the final orders are issued. उधर खातून समाजी कारकुनान केरल पहुंचने की तैयारी में जुट गई है। कल जो है वो केरला में हम दोपहर तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है वो 17 तारीख को सुबह हम जो है वो प्रवेश करने के लिए जाने वाले हैं। और इसी बारे में जो है वो सीएम केरला और डीजीपी केरला को हमने लेटर लिखा था, लेकिन हमें कोई भी जो है वो रिप्लाई नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें केरला से 300 से ज़्यादा धमकियाँ आई है कि हमें मार देंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और इसीलिए जो है वो प्रोटेक्शन हमने जो है वो मतलब एयरपोर्ट से लेकर शबरीमाला मंदिर तक और वहां से लेकर फिर से महाराष्ट्र में आने तक जो है वो हमने सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन हमें कोई भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो शायद उसके बारे में अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है।
कल से सोशल मीडिया से जो है वो मुझे बहुत सारी धमकियां आ रही है। कल से फिर से यही धमकियां आ रही है कि हम आपको मार देंगे, हम जो है वो वहाँ पे सोएंगे, आप जो है वो हमारे सीने में पैर रखकर जाना पड़ेगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो वहाँ पे महिलाओं को मंदिर तक पहुँचाना। लेकिन कल से फिर से हमें जो है वो केरला में अगर आप आए तो अब देखना ही होगा तृप्ति देसाई और उनके साथ की जो खवातीन हैं वो क्या मंदिर तक पहुंच पाती हैं और मंदिर खुलने पर अंदर जा पाती हैं, क्योंकि लगातार इसकी मुखालफत भी हो रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए जी सलाम।